दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं G41, G42 एंड G40 के बारे में। और G41 हमारा होता है टूल नोच रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट। अब कभी भी हमारा होल्डर राइट से और लेफ्ट की तरफ कभी भी जाएगा ना, तो आप वहाँ पे G41 ही इस्तेमाल करोगे 41। और कभी भी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये ओडी टर्निंग है, लेकिन जब हम इसे पीछे से फिनिशिंग करते हुए चेम्पर मारते हुए आगे की तरफ आएंगे ना, तो भी हम 41 का ही लगाएंगे। क्योंकि देखो बड़े वाले आईडी पे रुकी है होल्डर, मतलब टूल इंसर्ट हमारा बड़े आईडी पे। अब ये नीचे की तरफ आएगी तो लेफ्ट की तरफ होगी ना, तो लेफ्ट की तरफ होता है ना, तो हम 41 का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कभी भी आपसे भी इतना ध्यान दो कि हम कभी भी लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो 41 का इस्तेमाल करते हैं। और आईटी में हम भी ज़्यादातर आईटी में 41 का इस्तेमाल करते हैं, और ओटी पे हमारा रहता है 42 रहता है। तो आईटी में भी 42 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें आईटी से मीन्स उसके मतलब इंटरनल पार्ट से, मतलब इंटरनल डायमीटर से एक्सटर्नल डायमीटर की ओर हम जब बोरिंग बार को ले जा मतलब बाहर की तरफ करते हैं, तो हमारा वहाँ भी 42 लगता है। अगर हम फेस से करते हुए, मतलब फेस से बोरिंग करते हुए अंदर जा रहे हैं, तो हमारा 41 लगता है। और हम पीछे से अगर हमारा देखो, जैसे देख सकते हैं, जैसे पीछे से हम पीछे साइड से भी फिनिशिंग करते हुए आगे की तरफ आएंगे तो भी 41 लगाएंगे। और अभी मैं मतलब अभी किसी किसी का तो आप देखने चाहोगे ना, टैरेट लेफ्ट की तरफ होता है, किसी का राइट की तरफ होता है। तो मैं राइट टैरेट के हिसाब से बता रहा हूँ। जो राइट में टैरेट है ना, उस तरीके के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ये है G42 टूल रेडियस कंपनसेशन राइट। इसमें जैसे देख सकते हो आप, जैसे फेस से मतलब फेस से लेकर फिर जब ऊपर उठा, तो यानी ये लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा टूल मूव किया है। तो हम यहाँ पे भी G42 का इस्तेमाल करेंगे। और कभी भी आप ध्यान दो ना, कभी हमारा बस आपको इतना ही एक ही फंडा याद रखना है। कभी भी हमारा ना जो इंसर्ट है ना, अगर हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ आता है ना, तो हम 42 का इस्तेमाल करते हैं। और राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा ना, तो 41 का इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी लगाओ, आईटी में भी लगाओ या ओटी में लगाओ, दोनों जगह दोनों जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी ले लो, जैसे किसी का लेफ्ट टायरेट है, तो हम टर्निंग भी करेंगे ना, तो 41 में उनका टर्निंग होगा। अगर जिसका राइट टायरेट होगा, टायरेट यानी जिसमें होल्डर बना हुआ रहता है, अगर हम राइट मतलब हमारे वर्क पीस के राइट में डायरेक्ट रहेगा, तो देखो टर्निंग में हमारा 42 भी लगाए 42 लगेगा। और पीछे से आएंगे तो 41 लगता है, मतलब 41 लगा देंगे, क्योंकि वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। तो अभी आप नीचे जिसका डायरेक्ट लेफ्ट में हो, तो उसको टर्निंग करने के लिए 41 का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो पीछे से मतलब पीछे से फिनिशिंग करते हुए आ रहा है, तो 42 देखो लगा है नीचे साइड का, जैसे आप देख सकते हो वर्क पीस के पीछे, मतलब वर्क पीस आप कभी भी ना, आपका वर्क पीस होता है उसके सेंटर से देखने आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा हम लेफ्ट की तरफ टूल को मूव कर रहे हैं कि राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो इस चीज़ से। तो ये होता है G41 और G42। कभी मुझे ना देखो, अगर इससे आप बराबर लगाओगे, जैसे मैंने आपको एक अगले वीडियो में बता के रखा था टी और आर के बारे में। अगर आपका वहाँ पे टी टी का डायरेक्ट टूल का डायरेक्शन, और हमारा मतलब आर मतलब इंसर्ट का रेडियस, वो भी मतलब
उसका भी वही था, इंसर्ट कंपनसेशन, रेडियस कंपनसेशन। तो वहाँ पे भी कितने का रेडियस है, तो हम वहाँ पे रेडियस अगर वो सब आप बराबर लेके रहोगे ना, तो G42 और G41 जो हम लोग लगाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही ना, जैसे हमारा इंसर्ट है 0.8 का है, तो हम 41 या 42 लगाते हैं ना, तो हमारा वो जो उसका कॉर्नर होता है, वो ऑटोमेटिक उसे कैच कर लेता है। उसे पता, मशीन को इतना पता चल जाता है कि नहीं, ये होल्डर में कौन सा इंसर्ट कितने मतलब उस कौन से रेडियस का इंसर्ट लगा हुआ है। जैसे 0.8 का लगा है, 0.4 का लगा है, 1.4 का लगा है। तो हमारे प्रोग्राम में जो आपको मैं बताया था अगली वीडियो में आर और टी के बारे में, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। मतलब मशीन को सब पता चल जाएगा कि कैसे वहाँ पे, मतलब कौन से होल्डर का कॉर्नर किस साइड है, और उसमें कितने का, मतलब कौन से रेडियस का इंसर्ट लगा हुआ है। इससे हमारा G41 में लगाया, G52 में लगाया, वो ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेट करके फिर वहाँ पे आपका एकदम जितना आप साइज दोगे उतने साइज में वो वहाँ पे चेम्पर लगाना हुआ या तो रेडियस मारना हुआ, दोनों काम कर देती। कभी कभी आप देखोगे कि हमें जैसे 10 के आईटी पे हमने, सॉरी 20 की रॉड हुआ, तो हमें 10 mm के डायमीटर पे टर्निंग करना, मतलब 10 के डायमीटर बनाना होगा। तो कभी भी हम देखेंगे ना, G42 लगाएंगे ओटी पे, तो आगे फेस से मारते हुए पीछे की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप जब 20 के रॉड का है, मतलब लास्ट में जब आप 20 के रॉड पे टूल को ले जाओगे, तो वहाँ पे अगर आप रेडियस लगाओगे ना 0.2 0.3, तो वहाँ पे आपको ना G0 G03 का भी बिना इस्तेमाल किए वहाँ पे रेडियस लगा सकते हो। और ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे रेडियस ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगा सकते। अगर 1 mm का हुआ, 0.6 का हुआ, 0.8 का हुआ, तो हम ज़्यादातर G02 G03 का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो हमारा इसमें भी G41 रहे चाहे G42 रहे, अगर हम डायरेक्ट रेडियस देना है, यानी हमारा कहीं चेम्पर नहीं है, और उसे हमें कॉर्नर को फिनिशिंग, मतलब कहीं बर न छूट जाए, तो धार ना हो जाए, धार ना रह जाए, वहाँ भी हम ना थोड़े से रेडियस दे देते हैं, 0.23 का रेडियस दे देते हैं। तो हमारा वहाँ भी G42 का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट रेडियस आप दे सकते हो, डायरेक्ट रेडियस, उसमें किसी भी कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा हुआ G41 और G42। और अब हम बताएंगे आपको कि G40 क्यों लगाते हैं। G42 हम, जैसे हम ओडी पे आपको बताया था, जैसे फेस की तरफ पीछे जाओगे तो 42 का इस्तेमाल करोगे, और पीछे से बैक साइड से अगर चेम्पर कभी मारो, कभी कभी हमारा हैक्स होता है, हैक्स में हम फेस से मतलब टर्निंग करते हुए पीछे की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो हैक्स है ना, तो पीछे साइड में ना बर बर फेंक देता है हैक्स में, क्योंकि वो हैक्स रहता है ना, तो उससे राउंड में पूरी कटिंग नहीं होती है, मटेरियल सब पूरी तरह से मटेरियल को निकालता है, जहाँ पे उसका कॉर्नर होता है वहीं पे कट लगता है, तो वहाँ पे बर बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो हम पीछे साइड से उसमें चेम्पर लगाते हैं। तो अगर आप आगे से, जैसे हमारा राउंड वाला जो हेक्स पे जो राउंड टर्निंग किए हुए हैं, वो राउंड हो चुका है, वहाँ पे हम फेस से G42 में लगा रहे हैं। अगर हमें पीछे से हेक्स को भी सफा करना है, अगर पीछे से हमें 41 को लगा के क्लीन करना है, तो हम G40, अगर अगर कहीं G42 लगाए हो, तो G40 लगा के पहले कैंसिल करोगे, उसके बाद ही G41 का इस्तेमाल करोगे। तो कभी भी आप ये दोनों कोड को एक साथ में इस्तेमाल नहीं कर, जैसे G42 लगाए, उसके बाद आपको बैक साइड से मारने के लिए 41 लगाना है, तो सबसे पहले आप G40 से आप उसको कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद ही आप मतलब दोनों कोड को ओडी पे भी यूज कर सकते हो। नहीं तो अलार्म में भी दे सकती है, या तो मशीन बराबर मतलब आपके डायमेंशन, मतलब बराबर साइज नहीं आएगा, ऐसा। और एक बात और ध्यान रखो, आप कभी भी G42 लगाते हो, तो उसको जेड में ना करके कभी भी मत छोड़ो, हमेशा एक्स में ऊपर लेके, और हमेशा एक्स में लेकर हम कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आपने G41 लगाओ या 52 G42 लगाए,
लगाए हो। अगर लास्ट में हमारा जैसे G01 में हम लगाए तो हमारा चेट में ना, अगर हम चेट में जाके और जैसे आईडी में हुआ, हम चेट में अंदर गए थोड़े से नीचे, एक्स को नीचे नहीं लिए, तो हमारा क्या होता है, चेट ना जितने का हमारा इंसर्ट रेडियस होता है ना, उतना वो अंदर चला जाता है। जैसे कभी भी आप आईडी बोरिंग करने जाओगे ना, G41 लगाओगे ना, तो जैसे आप आपका जैसे टर्निंग मतलब जो भी फिनिशिंग कर रहे हो, और जैसे लास्ट में जो हमारा होल्डर जैसे जितना भी चेट का टिप हो, अगर हम वहाँ पे जाते हैं, अगर चेट का टिप जाने के बाद हम डायरेक्ट पीस को भी पीछे नहीं जाते, होल्डर को पीछे निकालते हैं ना, तो भी हमारा ना वहाँ पे ना जितने का रेडियस होगा ना, इंसर्ट का रेडियस, उतना जेट आगे चला जाता है। इसके लिए कभी भी ना हम ना एक्स में थोड़े से नीचे लेकर उसके बाद ही वो निकालेंगे। कोई कोई होता है जो 41 लगाता है तो हमारा से सिंपल सा होता है आईडी में, तो हमारा सिर्फ फिनिशिंग किए उसके बाद में जेट तक टच हुआ, और लोग चारों में टच हुआ, फिर वहीं से उनको पीछे लेना होता है। लेकिन आपको कभी भी ना एक्स में एक बार नीचे हल्का सा नीचे उतार के तो वही पीछे लो। इससे होता है ना हमारा, जैसे जेट में ही आप छोड़ दोगे ना, तो जेट में थोड़ा आगे चला जाता है, कभी कभी 0.8 0.4 अंदर चला जाता है। और एक बात याद रखो, कभी भी आप G41 G42 इस्तेमाल करोगे तो हमेशा इसको फिनिशिंग में इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा मैनुअली प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, इसको साइकिल में कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए आप इतना ध्यान दो कभी भी, इसे हम मैनुअली प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करेंगे, और हमेशा फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमें कहीं भी कहीं रेडियस देना हुआ तो बिना कोड का भी रेडियस दोगे ना 0.23 का, तो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे 10 से 20 पे गए तो हम 20 पे कॉर्नर पे हमें रेडियस देना, तब दे सकते हो वहाँ पे आराम से। और वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए थैंक यू, धन्यवाद। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और उम्मीद रहेगी थोड़ी थोड़ी सुधार तो हो रही है, लेकिन कोशिश रहेगी और अच्छे से थोड़ा कोशिश करो।